बिलाल खान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर हमला हुआ, उसी शाम हमने एक वीडियो जारी की थी, एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, उसमें हमने एक ख़दशे का इजहार किया था। लेकिन चंद दिन कबल जो उस केस में पेशरफ्त हुई है उसने हमारे उस ख़दशे को दुरुस्त साबित कर दिया। बिलाल खान, एक अरसे से हम कहते चले आए हैं कि ऐसे जो बड़े बड़े उलमाए किराम के ऊपर जो हमले हुए हैं, बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो तहकीकात भी नहीं होती और मुजरिम को मंजर आम पे नहीं लाया जाता। लेकिन ये रवश आप क्या समझते हैं कि अगर इसी पे हम चलते रहें और इसी तरह हम नज़रअंदाज करते रहें तो मज़ीद ऐसे वाक़यात और सानहात भी रोनुमा हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो जो आप कह रहे हैं इस हवाले से, कराची में अगर आप टारगेट किलिंग का बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो हमें एक वाज़ेह तौर पर फिरकावाराना एक रंग नज़र आता है जी। बदकिस्मती है कि जब भी इसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है, एक तबके को तो इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन जब दूसरे तबके के ऊपर गुफ्तगू की जाती है तो उस पर खदशा ये जाहिर किया जाता है कि इससे फिरकावारियत फैलेगी। जी बिल्कुल। तकी उस्मानी साहब के हवाले से अगर आपको जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिली हैं तो आपको मालूम होगा कि बहुत शर्म की बात है और बदकिस्मती है कि हमारे ही जो पेटी बंद हम कहें, कुछ भी कहें, सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद जो हैं जी, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको इस शुबे में उठाया गया है। एक बड़े अखबार का रिपोर्टर है, कराची से उसका ताल्लुक है जी, और मतलूब अहमद मूसवी उस बंदे का नाम बताया गया है, और गिलगित बल्तिस्तान से उसका ताल्लुक है। जबकि एक और निजी टीवी चैनल के कैमरामैन अली मुबशर नकवी जो है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। 7 मजीद अफराद हैं। अब ये फर्स्ट टाइम नहीं है। अब यहाँ पर इन दोनों अफराद में 2 चीज़ें कॉमन हैं, दोनों का एक ही सेक्स से ताल्लुक है। और अगर हम इस सेक्स के बारे में देखते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, बदकिस्मती से जिसे हम अभी तक बिरादर इस्लामी मुल्क समझते रहे हैं, मगर उसकी जो शैतानी चालें हैं और पाकिस्तान के अंदर उसकी एक प्रॉक्सी वार है, वो उस इनकलाब के बाद से लेकर अभी तक जा रही हैं। इससे पहले भी कराची में जब भी इस तरह की टारगेट किलिंग हुई है, उलमाए कराम शहीद हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर्स का कत्ल हुआ है, उसके पीछे ये तबका जो है वो नज़र आया है। कई बार इनके लोग पकड़े गए और इनके लिंक्स जो हैं वो फिर ईरान से मिले और भारत से इनके लिंक्स मिलते हैं, मगर कुछ ही अर्से बाद इस मामले को दबाया जाता है। आपको याद होगा कि उमर खत्ताब साहब जब कराची में थे CPD के जी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आए। उसी ज़माने में कुलभूषण यादव का केस सामने आया, उसी ज़माने में उज़ैर बलोच आया, बाबा लाडला आया जी। उज़ैर बलोच हो, बाबा लाडला हो, मेहदी मूसवी हो, मतलूब मूसवी हो, इसके पीछे आपको जो एक कॉमन चीज़ नज़र आती है वो एक मखसूस मकतब फ़िक्र और उसके साथ जो ईरान की सरपरस्ती है यहाँ पर वो मिलती है। फिर इसके अंदर हमारे उसी पड़ोसी मुल्क से जिसे बदकिस्मती से हम दोस्त समझते हैं और वो हिंदुस्तान का हमज़बान और हमनवा नज़र आता है, उसके कॉन्सुलेट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। बाकायदा जो है उनके लोगों के साथ रवाबित होते हैं, फंडिंग होती है, कुछ इस तरह की कलदम तंजीमें हैं फिरका परस्ती फैलाने वाली, जिनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया है नेशनल एक्शन प्लान के बाद। और ये जो 70,000 लाशें हैं, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हाथ जो है वो ईरानी इनकलाब का भी है। ईरानी इनकलाब के बाद उस सारी चीज़ को पाकिस्तान में लागू करने की कोशिश की गई, उसके बाद एक रिएक्शन और फिर दोनों तरफ से जो खून बहाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये फिरका परस्ती की जो लानत है ये एक दहशतगर्दी की सूरत इख्तियार करती गई। तो ये सूरत हाल अब यहाँ तक पहुँच